Assalamu alaikum dear students. Dear students, welcome back to another video with another important announcement. आप लोग अगर यूईटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ई कैट क्लियर करना पड़ता है। ये मैंने बात उन स्टूडेंट्स के लिए बताई जिनको ई कैट के बारे में नहीं पता। आई नो आप लोगों को पता है बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद पास एजुकेशन सिस्टम। लेकिन जो स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के साथ अभी लिंक नहीं थे, अभी उन्होंने न्यूली वीडियो देखी है, ये बात उनके लिए थी। तो आप लोगों को ई कैट 1 जो है वो कंडक्ट हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ई कैट 1 जिनको लास्ट डेज में पता चला होगा ई कैट 1 जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है, उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसका एक्सपीरियंस ई कैट 1 के साथ बहुत अच्छा भी रहा, बहुत बुरा भी रहा, बिलो एवरेज भी रहा और एवरेज भी रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स का ई कैट 1 के बाद एक ही क्वेश्चन था कि यूईटी के अंदर एडमिशन के लिए सेफेस्ट मेरिट कौन सा है और इसके अलावा हमें ई कैट 2 देना चाहिए या नहीं, ई कैट 2 कब अनाउंस होगा। सो आपकी इन तमाम क्वेरीज का आज मैं आपको दूंगी इस वीडियो के अंदर जवाब विद एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के ई कैट 2 की जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर आपको सारा जो उसका स्केड्यूल है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ई कैट 2 के हवाले से, वो सारी इस वीडियो के अंदर कवर की जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने यहाँ पर यूईटी ई कैट 2 के लिए यूईटी की तरफ से प्रॉपर ब्रोशर जारी हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया गया है ई कैट 2 के हवाले से इंपॉर्टेंट डेट्स और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, और इसके अलावा आप लोगों के जो सारा प्रोसीजर होता है ई कैट के लिए वो मेंशन किया गया। अगर मैं इसके अंदर इसके सेंटर्स की बात करूं तो यूईटी का अपने मेन कैंपस और सब कैंपसेस के अलावा बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, बगदादुल जदीद कैंपस, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खानेवाल रोड मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेन कैंपस लाहौर, उसके अलावा फैसलाबाद सब कैंपस खुरियावाला मुकवाना बाईपास रोड फैसलाबाद में, उसके अलावा यूईटी नारोवाल, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरावाला, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूईटी टेक्सला और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ये आपके 10 सेंटर्स हैं जो यूईटी के ई कैट की कंडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। आपके सॉफ्टवेयर यहाँ यहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि आप लोग ई कैट को अटेम्प्ट कर सकें। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप लोगों के करीब तर सेंटर कौन सा है। ये आप लोगों ने जब ई कैट के लिए अप्लाई करना होता है तो ये सिलेक्शन आपने खुद करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो इसके लिए ओरिएंटेशन है वो कंडक्ट होंगी 16 जून ट्यूसडे 2026 को। अब मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन के बारे में तो मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि ओरिएंटेशन आपकी टेस्ट से एक दिन पहले एक ऐसी डेमो क्लास होती है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे भी आपका सेंटर बना होता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने जाके उस सॉफ्टवेयर का एक डेमो क्लास लेनी होती है कि आपको पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर वर्क एक्चुअली कैसे करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ई कैट की जो टेस्ट डेट्स हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करवा देती हूँ। आप लोगों के पास ई कैट 2 के अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जून 2026 9 जून 2026 है और आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो 10 जून 2026 को आ जाएगा। पोर्टल ओपन मोस्ट प्रोबेबली आज रात 13 अप्रैल की रात में या 14 अप्रैल की सुबह में आपका पोर्टल ओपन हो जाए। जैसे ही होगा आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के सोशल मीडिया चैनल से पता चल जाएगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग वहाँ पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो इसके अलावा जो आप लोगों की एंट्री टेस्ट की डेट्स हैं वो आप लोगों के पास 17 जून से 21 जून तक है। आप लोगों का इन डेट्स के दरमियान में ई कैट कंडक्ट होगा। एनईटी की तरह आप लोग इनमें से कोई भी डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली जब आप अप्लाई करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको कोई एक डेट जो है वो अलॉट कर देता है अकॉर्डिंग टू योर सेंटर। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है वो 23 जून 2026 को आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें। इस बार जो यूईटी ई कैट 2 के बाद रिजल्ट आना है वो आना है 23 जून को और ये रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के एडमिशंस ओपन हो जाने हैं। ऑलमोस्ट जब रिजल्ट आना है ये जून का लास्ट वीक आ जाएगा।
लास्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली 27 और 28 जून तक में आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन का पोर्टल है वो ओपन हो जाए। याद रखें, ये ईकेट 2 के रिजल्ट के बाद आप लोगों की कोई मेरिट लिस्ट नहीं लग रही। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ईकेट 1 के लिए कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगी, इस तरीके से ईकेट 2 के लिए भी कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। इसके बाद पोर्टल दोबारा से ओपन होगा एप्लीकेशन के लिए, उसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकेंगे और देन फिर उसके बाद आप लोगों की जुलाई के अंदर जाके मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू होगी। पहली मेरिट लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ द जुलाई आप लोगों की लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का मैं मेन क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, दैट इज द व्हाट इज द सेफेस्ट एग्रीगेट फॉर यूईटी एडमिशन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात याद रखें, इस बार यूईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं हुई है, तो इसकी वजह से आप लोगों का जो एग्रीगेट है वो बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग अगर सेफेस्ट एग्रीगेट पूछते हो, तो अगर आप लोग जाना चाहते हो कंप्यूटिंग फील्ड्स में, आप लोग कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, डेटा साइंस में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को अपना स्कोर 85% तक रखना होगा, ताकि आप लोगों का मेन कैंपस में A1 कैटेगरी के अंदर एडमिशन हो जाए। अब जब भी मैं आप लोगों को ये बात समझाती हूँ, तो आप लोगों का एक न्यू क्वेश्चन अराइज हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 कैटेगरी एंड A2 कैटेगरी। कैटेगरीज के ऊपर डिटेल के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं और उनको इनकी डिटेल्स भी खुद भी पढ़ सकते हैं प्रोस्पेक्टस से। और यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में समझाया गया है कि किस किस कैटेगरी का क्या क्या क्राइटेरिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डोमिसाइल हमारा ये फलां जगह का है, तो हमारी कौन सी कैटेगरी बनती है, हम पंजाब डोमिसाइल के नहीं हैं तो हमारी क्या कैटेगरी बनती है। तो आप लोगों की एक जो कॉमन कैटेगरी है जिसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो होती है A1 कैटेगरी, जिसके अंदर आपका मेरिट जो है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि रिजर्व कोटा होता है यू A1 वालों के लिए भी। और जो आप लोगों का उसमें फीस स्ट्रक्चर होता है, वो जो यूनिवर्सिटी का एक नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट 50,000 तक की, जो 50+ थाउज़ेंड तक की जो फ़ी है, वो आप लोगों की एडमिशन फ़ी होती है और 50,000 आप लोगों की सेमेस्टर फ़ी होती है और फिर वो 60 टू 70,000 तक आपकी पर सेमेस्टर फ़ी होती है। तो ये आप लोगों की A1 कैटेगरी है। लेकिन अगर आप इसी को डबल करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख तक तो सिर्फ़ एडमिशन फ़ी होती है A2 कैटेगरी के लिए। तो ये डिफ़रेंस होता है और A2 के अंदर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, होनहार मिल जाती है, लेकिन वो भी अगर होनहार भी ऑफर हो रही हो तो फिर, ठीक है? तो आप लोगों के पास अब सेफेस्ट एग्रीगेट जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग कंप्यूटिंग फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो 85, कंप्यूटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप लोगों का एग्रीगेट 85% तक होना चाहिए एट लीस्ट। और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं और वो कंप्यूटिंग की तरफ आ रहे हैं, वो तो अपना एग्रीगेट बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेके आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग के अंदर जो मेडिकल वालों का एग्रीगेट होता है, वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो है जो जिन स्टूडेंट्स का मेडिकल बैकग्राउंड है और वो कैटेगरी अप्लाई करते हैं A1M कैटेगरी में, A1M का मतलब होता है मेडिकल कैटेगरी। उस कैटेगरी के अंदर आप लोगों का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप लोगों ने जो अपना मेरिट है उसको इतना स्टेबल करना है कि 85% तक आप लोग जाएँ, ठीक है? अगर आप लोग इंजीनियरिंग में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मैकेट्रॉनिक्स है, ये ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिनका मेरिट बहुत हाई होता है। फिर आपके पास कुछ ऐसी फ़ील्ड्स भी आ जाती हैं जिसके अंदर आपको ईकेट रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके अंदर आप लोगों के पास बीबीए आ जाता है, बीबीआईटी आ जाता है और भी बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं, उसके एंड स्क्रीन लगा देंगे। तो सेफेस्ट एग्रीगेट आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों का एट लीस्ट एट लीस्ट 75% से लेके 85% तक इतना होना चाहिए। 75% प्लस तक में आप लोगों का एडमिशन किसी इंजीनियरिंग फील्ड में हो जाएगा। कंप्यूटिंग में भी साइबर सिक्योरिटी या एआई जैसी फील्ड में एडमिशन हो सकता है, लेकिन A2 कैटेगरी में और इवनिंग प्रोग्राम में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? और अगर आप लोग इसका A1 में और मॉर्निंग में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो फिर आपको इसके अंदर 80% प्लस तक जाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं,
और A1 में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, एटलीस्ट आप लोगों के 80% तक मार्क्स होने चाहिए। 80% तक जो आपका एग्रीगेट है वो बनना चाहिए। तो वही बात आ जाती है जो कि सेफेस्ट एग्रीगेट आप लोगों के पास 80% से अबव ही है। 80% से अबव आ जाएगा तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकेंगे। और अगर 80% या 75% आपके पास मिनिमम आप लोगों के पास बेयर मिनिमम मेरिट है। अगर आप लोग इससे नीचे जाएँगे तो इसके बाद फिर आप लोगों के पास नहीं चॉइस होगी, फिर यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर के पास चॉइस होगी कि आपको किसके लिए चुनता है। ठीक है? तो सेफेस्ट एग्रीगेट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं कि यूईटी ईकेट 2 देना चाहिए या नहीं। अगर तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों का ईकेट 1, अब मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी। देखें, अग जिन स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट के अंदर स्कोर बहुत अच्छा है ना, इंटरमीडिएट और मैट्रिक के अंदर स्कोर बहुत अच्छा है ना, वो स्टूडेंट्स अगर 190 प्लस मार्क्स भी लेके आए हैं ना, तो उनका एग्रीगेट बहुत अच्छा बन रहा है। उनका 80 प्लस परसेंटेज पे जा रहा है, क्योंकि उनकी इंटरमीडिएट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं स्ट्रॉन्ग, उनका 200 प्लस पे भी जो मेरिट है वो 70 से कम है। तो आप लोगों ने, अब आप लोगों के सामने एग्रीगेट कैलकुलेटर है। आप लोगों को बताया जा चुका है कि हाउ टू कैलकुलेट द एग्रीगेट। तो वहाँ पे अंदाज़न अपने मार्क्स डाल के, पुट करके, फर्स्ट ईयर के मार्क्स डाल के, ईकैट के रफ मार्क्स लगा के देखें कि कितने मार्क्स आ जाएँगे, तो आपका इतना एग्रीगेट बन जाएगा। कि आपका अपनी डिज़ायर्ड फ़ील्ड के अंदर एडमिशन हो जाए। तो आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों का मेरिट जो है, आप लोगों का एग्रीगेट जो है, आपकी डिज़ायर्ड फ़ील्ड की रेंज के अंदर आ गया है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स चूंकि आ चुके हैं, पास में बहुत करीब आ चुके हैं, तो ईकेट 2 जो है वो एग्जाम्स के बाद है। तो स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है कि अब हम लोगों को ईकेट 1 रिपीट करना चाहिए या बोर्ड की प्रिपरेशंस पे फोकस करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है, आपको नसीहत यही है कि अगर आप लोगों का अपनी डिजायर्ड फील्ड की रेंज के अंदर एग्रीगेट बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, उसका 2 या 84% तक एग्रीगेट बन रहा है, तो वो सेफ साइड पे आ चुका है। ठीक है? फर्स्ट नहीं तो सेकंड लिस्ट में उसका नाम आ ही जाएगा, इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट जो है वो 79 है या 72% है या 70 से बिलो है, तो आई वुड सजेस्ट कि ईकेट 2 रिपीट। ठीक है? अगर आपका 75 से, मैंने आपको एक हद बता दी है कि ये एक रफ़ सा मैंने आपको आइडिया, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपको रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि 75 से अगर आपका एग्रीगेट कम है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ईकेट 2 रिपीट करके एट लीस्ट 80% तक, 82% तक अपना एग्रीगेट लेके जाएँ। 75% से तो एट लीस्ट अबव जाएँ, ताकि आपका किसी अच्छी इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन हो सके। और अगर आपका किसी दूसरी कंप्यूटिंग फील्ड में भी एडमिशन होना है, तो फिर भी उसमें भी आप लोगों को एटलीस्ट A2 कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल होने के लिए अच्छी खासी एग्रीगेट आपको चाहिए। 79 के अराउंड में भी आपका साइबर या एआई तरह की फील्ड्स में हो जाता है, A2 में या किसी सब कैंप। तो अगर आप लोगों का 75% से बिलो एग्रीगेट बन रहा है, 74 बन रहा है, 73 बन रहा है, 72 बन रहा है, 68 बन रहा है या 50% तक जा रहा है, तो आप लोग ईकेट 2 रिपीट करके उसमें पूरी मेहनत लगा के उसको एटलीस्ट 75% से अबव लेके आएँ। तो अगर तो आप लोगों के पास इस तरह का एग्रीगेट है, तो ईकेट रिपीट करें। अगर आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि अब आपको बोर्ड की प्रिपरेशंस करनी चाहिए, तो फिर आप लोगों की अपनी चॉइस है। लेकिन आप तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड है कि ईकेट 2 लाज़मी तौर पर दें, ताकि आप लोगों का हाईएस्ट स्कोर जो है, वो आप लोगों का कंसीडर हो सके। डियर स्टूडेंट्स, ये दिस वाज़ ऑल अबाउट द ईकेट 2, और मैंने आप लोगों की एक बहुत मेजर क्वेरी को भी रिज़ॉल्व कर दिया। अगर फिर भी आप लोगों को किसी तरह की कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स ईकेट 2 की प्रिपरेशंस के लिए, तो हमारा पास एजुकेशन का ईकेट 2 स्पेशल बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। 14th अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए ईकेट 2 के बैच के लिए। अगर आप लोग अच्छे से प्रॉपर वे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के आगे बोर्ड्स भी आ रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के माइंड में अब एक ही बात चल रही है, बोर्ड्स करेंगे एंट्री टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बैच को ज्वाइन करके आप लोगों का सारा स्केड्यूल इतना मैनेज हो जाएगा कि आप लोग दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकेंगे।
तो अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 066600 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे इस प्रीमियम बैच का डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप लोगों को अपनी बात को क्लोज करते हुए मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगी। इस बैच में अगर आपने आना है ना, इस बैच में आपने टारगेट 350 से ऊपर का लेके आना है। क्योंकि आप लोगों का मेरिट इस बार हाई जाना है और कंपटीशन होता है टफ, ठीक है? तो इस टफ कंपटीशन के अंदर और हाई मेरिट के अंदर स्टैंड करने के लिए आप लोगों को इतना इतना स्कोर जो है टारगेट करके इस बैच के अंदर आना है। आप ये टारगेट लेके आएँ, हम आपको ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि आप लोग ये टारगेट अचीव करके जाएँगे यहाँ से और आप लोगों को यूईटी खुद एक्सेप्ट करेगी विद योर डिज़ायर्ड फील्ड। आप लोग नहीं इस बात की मिन्नतें करेंगे कि हमारा कोई प्रेफ़रेंस चेंज हो जाए या फिर किसी तरीके से कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमारा एडमिशन हमारी डिज़ायर्ड फ़ील्ड में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह आपका एग्रीगेट इतना अच्छा होगा कि जिस फ़ील्ड में अप्लाई करेंगे उसमें नाम आ जाए। तो आप लोगों ने अगर इस तरह से प्रिपरेशंस करनी है, तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए हमारी सक्सेस लेगेसी का पार्ट बने और हमारे इस बैच को प्रीमियम बैच को जॉइन करें। डियर स्टूडेंट्स, ये अब आप लोगों के पास 2 महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। ये बात मेरी ध्यान से और कान खोल के सुन लें। ये 2 महीने जून का महीना और जून का महीना और जुलाई का महीना, ये 2 महीने आपके पास ऐसे हैं कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा एडमिशन्स इन्हीं महीनों में ओपन होते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है जीके के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के ओपन हो चुके हैं, ईकेट, उसके बाद आपका जो एयर यूनिवर्सिटी है, बैरियर यूनिवर्सिटी है, फिर बहुत जल्द आप लोगों की फ़ास्ट के रिज़ल्ट वो फ़ास्ट के भी एडमिशन्स की अनाउंसमेंट होने वाली है बहुत जल्द। और बस आप लोगों ने ये बोर्ड एग्ज़ाम से फ्री होना है, तो आप लोगों को ये खुशखबरी मिल जानी है। उसके बाद आप लोगों के कॉमसेट्स के एडमिशन्स भी हैं, बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं। तो देखें, जैसे ही आप लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम से फ्री होना ना, आप लोगों को ऐसे आप लोगों को साँस नहीं आना। तो आप लोग अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं और इतनी रैशेज़ से बचना चाहते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स को भी अच्छे से प्रॉपर्ली मैनेज करके लेके जाना चाहते हैं, तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इन 2 महीनों में मेहनत नहीं की ना, या आप लोगों ने प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर ली प्रिपेयर नहीं किया, तो आप लोगों का नुकसान हो जाए और नुकसान होना है आपका गैप ईयर की सूरत में। तो अगर आप लोग गैप ईयर से बचना चाहते हैं ना, तो आप लोग चुप करके इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और इस बैच के अंदर एनरोलमेंट ले लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है? अपनी बोर्ड्स को भी लेके चलना है, उसके अंदर भी अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, एटलीस्ट 70% तक आपके सिक्योर होने चाहिए मार्क्स, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों ने एंट्री टेस्ट के ऊपर भी प्रॉपर इतना अच्छा फ़ोकस करना है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास मौजूद हों। आप लोगों को रोना नहीं पड़े बाद में कि आप लोगों की डिज़ायर्ड फ़ील्ड नहीं थी ड्रीम एक साल किसी यूनिवर्सिटी में, किसी छोटी-सी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट एडमिशन ले लेंगे, फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे और फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो गैप ईयर पे जाते हैं और ये गैप ईयर जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। स्टूडेंट्स रोते हैं जो गैप ईयर के ऊपर होते हैं, वो कहते हैं तरसते हैं कि हमारा किसी तरीके से एडमिशन हो जाए बस। तो आप लोग अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स को जितने पासिंग के वीडियो देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, वो उनसे उनको ये एडवाइस है कि ये बैच को जॉइन करके अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोचें, इधर-उधर के एक्सपेरिमेंट्स करें। तो आप लोग प्रॉपर्ली अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव बैच के अंदर जहाँ पे आपको रेलेवेंट प्रिपरेशंस करवाई जा रही है, उस बैच के अंदर एनरोलमेंट लें और अपने आप को पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट पर फॉल करवाएँ। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, एडमिशन एंट्री टेस्ट की प्रॉपर वे से कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।